नमस्कार सभी को। स्वागत है कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। हिंदी में जो पाठ 10 है उसमें हम लेखक परिचय समझेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हिंदी साहित्य जगत के जाने माने साहित्यकार हैं, जिनका जन्म हुआ है 1850 ईस्वी के अंदर। देखिए, हम समझते हैं जीवन परिचय को। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था। आपके पिता श्री गोपाल चंद्र जी हिंदी के अच्छे कवि थे, यानी जाने माने कवि थे। भारतेंद्र जी को के बाल्यकाल में ही उनके पिता का आकस्मिक देहावसान हो जाना अर्थात निधन हो जाना, अचानक से मृत्यु हो जाना। वे उस विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए। उनके पिता या उनका परिवार है वो एक समृद्ध परिवार था, संपदावान परिवार था, और ऐसी स्थिति में या कह सकते हैं प्रतिष्ठित परिवार था समाज में। और जब उनके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई तो वो अपने पुत्र के लिए विपुल संपत्ति, विपुल अर्थात बहुत अधिक अथाह धन संपत्ति है वो छोड़ के गए। और ऐसे में भारतेंदु जी हरिश्चंद्र जो थे वो एकमात्र उस संपत्ति के अधिकारी थे, यानी अकेले वारिस थे, अन्य भाई बहन नहीं होंगे उनके। तो उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। लोक सेवा यानी जन सेवा, जनता की भलाई हेतु, और साहित्य सेवा क्योंकि आपके पिता हिंदी के अच्छे जाने माने कवि थे, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनका साहित्य जगत से जुड़ाव था। और ऐसी स्थिति में साहित्य जगत से जुड़ाव होने के कारण जो है उन्होंने साहित्य सेवा में भी अपनी पूंजी है या अपनी संपत्ति का है वो सदुपयोग किया। उनके द्वारा स्थापित किया गया हाई स्कूल बनारस में अब हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा। उन्होंने विद्यालय का निर्माण करवाया बनारस के अंदर, और उस समय जो विद्यालय उन्होंने बनाया था आज वर्तमान में हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से ये चल रहा है बनारस, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश का जिला है बनारस। वे जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। कुशाग्र बुद्धि अर्थात मेधावी या प्रतिभावान, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में टैलेंटेड कह सकते हैं। तो कविता करने का शौक़ भी उन्हें बचपन से ही था। तो कविता का ये जो शौक़ है वो उन्हें पिता से मिला था, क्योंकि स्वयं उनके पिता एक अच्छे कवि थे। तो कहीं ना कहीं जो है ये उनको पिता के माध्यम से ये गुण है उनको जो कह सकते हैं कि विरासत में मिला था। और 16 वर्ष की आयु होने पर तो उन्होंने ग्रंथ रचना भी प्रारंभ कर दी। देखिए, भारतेंदु जी हरिश्चंद्र जो थे कुशाग्र बुद्धि के थे, और ऐसे में उनको कविता करने का तो शौक़ था, साथ ही साथ उन्हें लिखने का शौक़ था। और ऐसी स्थिति में जब वो मात्र 16 वर्ष की उम्र में थे तो उन्होंने ग्रंथ रचना भी प्रारंभ कर दी। लगभग 35 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1885 में आपका स्वर्गवास हो गया। यहाँ पे ये विधि की विडंबना थी कि जो अथाह संपत्ति का मालिक था, जिन्होंने जन सेवा लोक सेवा में अपनी संपदा को लगाया है, विद्यालय खुलवाया है, साथ ही साथ साहित्य सेवा में भी अपना पैसा लगाया, वही व्यक्ति मात्र 35 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1885 में जो है इस संसार से विदा हो गया, या कह सकते हैं 1885 में आपका निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी जगत का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी जगत का प्रवर्तक यानी हिंदी साहित्य गद्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने भाषा और साहित्य दोनों को अच्छे से सुधारने का प्रयास किया है। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। उस समय जब भारतेंदु जी ने लिखना शुरू किया था तो गद्य विधा जो थी वो इतनी निखरी हुई नहीं थी। तो जब भारतेंदु जी हरिश्चंद्र ने लिखना प्रारंभ किया तो भाषा के अंदर कई जो है कह सकते हैं कि कई प्रकार की कमियां थी। तो उन्होंने उस भाषा को परिमार्जित करना अर्थात सुधारना, परिष्कृत करना, सुंदर बनाना। तो उन्होंने उस भाषा को सुधारवादी रवैया उन्होंने अपनाते हुए उसे परिष्कृत किया और उसे मधुर और स्वच्छ बनाया, कि भाषा को उन्होंने सुधार कर सुंदर बनाया। वे सुधारवादी थे, अर्थात उनका रवैया है वो आलोचनात्मक न होकर सुधारवादी रवैया था। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी का सबसे बड़ी विशेषता रही है कि उन्होंने नवीन साहित्य और प्राचीन साहित्य दोनों को
साथ में लेकर वो चले हैं और दोनों के मध्य उन्होंने सामंजस्य यानी जो है एक तरह से बीच का रास्ता संतुलन बनाने का प्रयास है वो उन्होंने किया है। ये उनकी विशेषता रही है साहित्य की। आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों की ही बहुतायत है कि उन्होंने संस्कृत के शब्द लिए हैं लेकिन साथ में तद्भव शब्द, तद्भव अर्थात तत्सम तो शुद्ध संस्कृत होते हैं, तद्भव है उसमें थोड़ा सा जो है बदलाव आ जाता है। तो तद्भव शब्दों की ही बहुतायत है। लोकोक्तियाँ और मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में और भी लालित्य आया है। उन्होंने लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग भी काफ़ी किया है अपने साहित्य के अंदर, जिसके कारण उनकी भाषा है वो अत्यधिक सुंदर हो गई है। लालित्य यानी कलावान जो है भाषा में कलात्मकता आ गई है। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य के प्रयोग भी उन्होंने किए हैं। भारतेंदु जी की ये विशेषता रही है कि उन्होंने अपने साहित्य के अंदर, ताकि पाठक उसे पढ़कर कभी भी बोर न हो, कभी भी जो है बोरियत महसूस न करें, इस हेतु उन्होंने हास्य और व्यंग्य का प्रयोग भी किया है। यानी उन्होंने इस तरह से थोड़ी सी हंसी ठिठोली या हल्का फुल्का मजाक है उसके अंदर डाल दिया है, ताकि पाठक है उसे पढ़कर उसकी रोचकता है उसे पढ़ने के लिए और अधिक बढ़ जाए। तो ऐसे प्रयोग उन्होंने किए हैं। तो ये भाषा की उनकी विशेषता थी, उनकी शैली थी लिखने की, इस आधार पर कि पाठक को जो है उनका साहित्य, उनका गद्य विधान है वो रोचक लगे। तो ये उनकी उपलब्धि या इनकी लिखने की शैली का तरीका था। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित हो उस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया। अर्थात भारतेंदु जी एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने अपना संपत्ति का जो पैसा है वो देश सेवा और साहित्य सेवा से के लिए लगाया था। तो ऐसी स्थिति में जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि दी है। ठीक है। भारत इंदु, भारतेंदु क्या होता है? भारत इंदु यानी भारत का चंद्रमा। तो इंदु यानी चंद्रमा और भारत यानी भारत देश। तो भारत देश का चंद्रमा या भारतेंदु की उपाधि है उन्हें दी है। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन भी किया। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन, तो ये आपका 1 नंबर का प्रश्न भी इस तरह से आ सकता है कि हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किसने किया था। तो आपको नाम से ही पहचानना है कि भारतेंदु जी हरिश्चंद्र है और कवि वचन सुधा दूसरा। ठीक है। भारतेंदु ने कुल मिलकर 175 ग्रंथ लिखे हैं। ये भी आपका एक प्रश्न आ सकता है कि कितने ग्रंथों की रचनाएं की है, तो 175। और ख़ास तौर से वो सारे के सारे अनुवाद है, अर्थात रूपांतरण है, दूसरे ग्रंथों का रूपांतरण उन्होंने किया है। इनके द्वारा लिखे जिन नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है उनमें वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस आदि बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं उनके। तो इस प्रकार से उन्होंने विभिन्न नाटकों की रचना की है। ये सारे के सारे नाटक हैं, उन्हें एक अलग पहचान है, वो हिंदी साहित्य जगत में दिलाते हैं। तो ये था भारतेंदु जी हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। और यही साहित्यकार मात्र 35 वर्ष की छोटी सी अवस्था में अल्पायु के अंदर जो है 1885 में इस संसार से विदा हो गया, अपनी उपलब्धियां हिंदी साहित्य जगत को देकर। तो ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है परिचय, जीवन परिचय, साधारणतः जो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, आपकी कक्षा के अकॉर्डिंग। धन्यवाद।